स्वागत है आपका फिर से मैं कुकिस में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक इम्पोर्टेंट फाइल जो हम बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। अब जब भी कोई एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बिल्डअप करते हैं तो उसमें एक फाइल कंपलसरी होगा ही होगा, और वो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। इसके बिना आपका एप्लीकेशन चलना बहुत मुश्किल है। इवन गूगल स्टोर और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस फाइल को डिटेक्ट करती है और सर्च करती है कि ये फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है। सॉरी, अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वो बोलते हैं कि आप उसको ऐड करो, फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन सेट करो। तो जाने कि एक्चुअली ये मैनिफेस्ट फाइल क्यों जरूरी है। तो मैनिफेस्ट फाइल इसलिए ज़रूरत पड़ेगी, इसमें बहुत सारा एसेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ये चीज़ आपके एप्लीकेशन के बारे में। जैसे iOS में अगर आप देखोगे, iOS में एक फाइल है इन्फोलिस्ट। ओके, इस इन्फोलिस्ट में आपका सारा इंफॉर्मेशन रहता है इन्फो प्ले लिस्ट में। तो मैं अगर इसको ओपन करूँ, देखो एक्सएमएल फाइल, इसके अंदर इस तरह का इंफॉर्मेशन रहता है। ये बेसिकली उसका सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सेटिंग्स फाइल आप कह सकते हो कॉन्फ़िगर। इसके अंदर सारा जो एक एप्लीकेशन रन करने के लिए जितना बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए उसको यहाँ पर वो स्टोर करके रख देता है। उसी तरह ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल भी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो उतना स्टोर करता है। ये जितना आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, मैंने अभी ऐड किया है जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेकिन इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है। ये चीज़ ये रहेगा और इसलिए ये रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये रहा, ये पोर्शन में करेगा, क्योंकि ये आपका एक्टिविटी डिफाइन करता है कि आपका एक्टिविटी कहाँ से शुरू होगा। मीन्स आपका एक एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट करता है और आपका एप्लीकेशन एंड्रॉयड ओएस से रीड करता है मैनिफेस्ट फाइल, वो चेक करता है आपका स्टार्टिंग एप्लीकेशन जावा फाइल कौन सा है एक्टिविटी का, तो उसको ये मिलता है मेन डॉट एक्टिविटी। वो फिर जावा के रूट में जाकर चेक करता है कि मेन डॉट एक्टिविटी है कि नहीं। अगर है तो फिर जाता है इसका रिक्वायरमेंट क्या है, फिर यहाँ से वो अपना प्रोसेस शुरू करता है। ओके, यहाँ से आपका एप्लीकेशन जो रिक्वायरमेंट है, बिजनेस लॉजिक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट से जो जितना भी इन्फॉर्मेशन है, आपका एप्लीकेशन यहाँ से शुरू होता है। लेकिन एंड्रॉयड के लिए शुरू हो जाता है यहाँ से। वो सर्च करता है ये इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपका लॉन्चर होना चाहिए या फिर इंटरैक्शन क्या होना चाहिए, मेन या नहीं है। ओके, और दूसरी बात है आपसे रिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट्स है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन रखता है मैनिफेस्ट में। आप ये चीज़ देख रहे हो, यहाँ पर टैग देख रहे हो, ये सब आपका मैनिफेस्ट में डिफाइन करता है कि आपका एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका एप्लीकेशन में अगर आप फ़ोन कैमरा यूज कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन लेवल पे परमिशन देना है, ना कि पूरा एप्लीकेशन लेवल, ना कि एक्टिविटी लेवल पे। ओके, ये पूरा एप्लीकेशन के लेवल पे वो चेक करता है। ओके, उसी तरह यहाँ पर देखिए यूजर्स फीचर जो है, हार्डवेयर के NFC की ज़रूरत है। NFC मीन्स नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिवाइस अगर होता है जो रेंज पे आ जाता है टैगिंग करके, या फिर टच वाला होता है जो आप बेसिकली POS सिस्टम के पास या फिर शॉपिंग होता है ना नियर फील्ड, तो उस चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए चीज़। और यूजर SDK क्या होना चाहिए, ये भी एप्लीकेशन लेवल पे पूरा आप लेवल पे डिफाइन करता है कि आपका सपोर्टिव डिवाइस, मिनिमम सपोर्टिव डिवाइस क्या है, मैक्सिमम
सपोर्टिव डिवाइस क्या है। ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यूजर परमिशन में जैसे बोला कैमरा, ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है उस चीज़ को आप सारा इंफॉर्मेशन इसी पे स्टोर कर देते हैं। एक है यहाँ पर बताना, एक देखिए ये रहा इंटेंट फिल्टर। ये इंटेंट फिल्टर हो क्या है? इंटेंट फिल्टर एक्चुअली होता है कि अगर मैं डेफिनेशन के थ्रू जाऊँ, आप एक्टिविटीज, सर्विसेज एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स आर एक्टिवेटेड बाय इंटेंट्स। अगर मैं इंटेंट्स का डेफिनेशन में डायरेक्ट सर्च करूँ कि व्हाट इज इंटेंट, मीनिंग इंटेंट मैसेजिंग ऑब्जेक्ट यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम अनदर ऐप कंपोनेंट। मीन्स आप अगर मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूँ, मेरा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होता है, एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ओके, इनमें जो एक्टिविटी, सर्विस एंड ब्रॉडकास्टर्स, एक्टिविटी, सर्विस एंड ब्रॉडकास्टर्स, ये जो तीन है ना, ये क्या करते हैं, ये जो है ये तीनों, ये एक्टिविटी है, सर्विस है, ब्रॉडकास्ट, ये थ्रू मैसेजिंग कम्युनिकेशन, मैसेज कम्युनिकेशन। मीन्स आप एक एप्लीकेशन से अगर मैसेज पास करते हैं, ट्रू, फॉल्स या फिर स्टार्ट, स्टॉप, इस तरह का, तो एप्लीकेशन रिसीवर एंड में रिसीव करता है कि स्टार्ट करना है, तो वो स्टार्ट करते ही, स्टार्ट रिसीव होते ही जो भी उससे रिलेटेड एक्टिविटी होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप होता है या फिर रन होता है, जो भी मैसेज का आपका बॉडी पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली तीनों का कम्युनिकेशन प्रोसेस है मैसेज कम्युनिकेशन। ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो एक एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो ये एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स। एक्टिविटीज का मीन सिंगल स्क्रीन ऑफ यूआई, ईच एक्टिविटी इज कंप्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज। ओबियसली जो आपका जिस तरह से स्क्रीन आप डिजाइन करते हो और एक्टिविटी जिस तरह का आप डिफाइन करते हो, मेन एक्टिविटी, चाइल्ड एक्टिविटी या फिर सेकेंड लेयर का एक्टिविटी, डिफरेंट ऐप कैन इन्वोक एक्टिविटी ऑफ अदर ऐप इफ परमिटेड। ये कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। जैसे अगर आप कभी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होंगे, दो कम्युनिकेशन का, अगर मैं कोई एक फूड सर्विस, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर मेरे को पेमेंट करना है, ओके, तो जैसे वो पेमेंट मैं क्लिक करता हूँ वो रिडायरेक्ट कर देता है थर्ड पार्टी को, जैसे पेटीएम हुआ या फिर गूगल पेमेंट हो गया, ठीक है। थर्ड पार्टी पेमेंट जैसे मैं कर देता हूँ, तो थर्ड पार्टी को कैसे पता चला कि यहाँ से आपका पेमेंट रिसीव हुआ? इसका मतलब इन्होंने एक मैसेज भेजा है कि आपका ये क्लाइंट एक पेमेंट रिसीव किया है, इस बिलिंग उसका इतना अमाउंट और उसका ये रिक्वेस्ट आईडी है, उसको प्रोसेस कर दो। तो थर्ड पेमेंट पार्टी क्या करता है, रिसीव करता है, एक ट्रांजेक्शन आईडी भेज देता है बैक टू आपका जहाँ से आपने रिक्वेस्ट किया था। ओके, तो ये कम्युनिकेशन थ्रू दो डिफरेंट ऐप्स के वजह से कम्युनिकेशन हुआ, और आप उसका मीडियम हो गए, तो उनका एक्टिविटी भी तो एक्टिविटीज भी उसी हिसाब से पेमेंट प्रोसेस हुआ। आपने यहाँ पर क्या शॉपिंग कार्ट के थ्रू पेमेंट किया, लेकिन वहाँ पर आप जैसे पेमेंट जा रहे हो तो उसका पेमेंट डायरेक्ट पेमेंट वाला स्क्रीन आ जाता है, पेमेंट ऊपर लिख के आ जाता है और पे नाउ करके आ जाता है, जबकि उसका फर्स्ट स्क्रीन डिफरेंट होता है पेमेंट एप्लीकेशन का।
समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंट ऐप कैन इन्वोक एक्टिविटी ऑफ अदर ऐप इफ परमिटेड. ओके. सर्विस क्या रन्स इन बैकग्राउंड. ओबियसली जो एसिंक और वेट वाला फंडा है जो बैकग्राउंड में प्रोसेस सर्विस सर्वर लेवल पे आप डाउनलोड करते हो. परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस. ओबियसली जो बैकग्राउंड प्रोसेस हो, डाटा डाउनलोड हो गया, इमेज अपलोड हो गया, या फिर मूवी डाउनलोड, मूवी अपलोड, इस तरह से. परफॉर्म रिमोट प्रोसेस, नो यूजर इंटरफेस. हाँ, इसमें नो यूजर इंटरफेस का कोई ये नहीं, ये बैकग्राउंड का कम्प्लीटली बैकग्राउंड चलता है. आपने अगर प्रोसेस रन कर दिया बैकग्राउंड में तो बैकग्राउंड में कुछ चलता रहेगा. एक है और कौन सा मैसेज कम्युनिकेशन है, ये है ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स. अच्छा, इसमें मैसेज कहाँ कम्युनिकेशन, यहाँ पर मैसेज इसलिए हो गया कि सपोज आपका बैकग्राउंड का प्रोसेस चल रहा है, तो चल रहा है कंटिन्यू बैकग्राउंड चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड चलने के बाद सपोज वहाँ से एरर आ गया तो सर्वर पे, तो सर्वर क्या करेगा, एक मैसेज ट्रांसफर करता है कि एरर हुआ. आप अगर उस मैसेज एरर को ट्रैकिंग कर रहे हो कि एरर कोड जो भी है मैसेज उन्होंने भेजा है, तो आप यहाँ पर ट्रैकिंग करोगे बैकग्राउंड में, तो उसी के हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन को स्टॉप करोगे या फिर रीशेड्यूल करोगे या फिर रीस्टार्ट कर सकते हो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली. थर्ड वाला तो कंटेंट प्रोवाइडर्स है जो शेयर्ड सेट ऑफ एप्लीकेशन डाटा, फाइल सिस्टम्स, एसक्यूएलाइट, वेब. कंटेंट प्रोवाइडर्स फाइल सिस्टम ये एक अलग लेवल पे है. जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया, डिफरेंट कंटेंट प्रोवाइडर्स. अगर मैं एग्जांपल दूँ, ब्राइट एग्जांपल है व्हाट्सएप. इस केस में ये एक अलग ही डाटा प्रोवाइड होता है. व्हाट्सएप जैसे हो गया, व्हाट्सएप कॉलिंग हो गया, उसके अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट डिफरेंट होता है और आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका डिफरेंट होता है. ओके, तो आपका कंटेंट प्रोवाइडर्स यहाँ पर व्हाट्सएप आ गया. ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हो गया. क्या है ब्रॉडकास्ट रिसीवर? यूजर्स इज यूज्ड फॉर अलर्ट्स. ब्रॉडकास्ट रिसीवर मीन्स आप एक सिंगल मैसेज एक ग्रुप ऑफ पर्सन को अलर्ट कर रहे हो, ब्रॉडकास्टिंग करो. ब्रॉडकास्टिंग मीन्स जैसे आप टीवी चैनल देखते हो ना, टीवी नेटवर्क पर, रेडियो नेटवर्क कैसे ब्रॉडकास्टिंग होता है, वहाँ पर एक सिंगल टावर वो सिर्फ एक तरह से एक मैसेज भेजता है. यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ टीवी और रेडियो स्टेशन में सेम चीज़ प्ले होना शुरू हो जाता है, डिफरेंट बैंडविड्थ में. लेकिन अगर सब ने अगर सेम बैंडविड्थ का अगर ओपन किया, सेम चैनल ओपन किया, तो सेम मैसेज आता है, तो उसको ब्रॉडकास्टिंग बुलाता है. मीन्स एक सिंगल मैसेज में, सिंगल पोस्ट में बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे ऑडियंस, एक लार्ज ऑडियंस को आप इन्फॉर्म कर रहे हो, नोटिफाई कर रहे हो. दैट इज ए ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स. या इस पर भी नो यूजर इंटरफेस का कोई नहीं. कैन यूज स्टेटस बार फॉर नोटिफिकेशन. जैसे पुश नोटिफिकेशन हो गया, ब्राइट एग्जाम्पल. ओके, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, आपने एक मैसेज पुश किया दैट अपडेट्स आर अवेलेबल, द यूजर्स डाउनलोडेड और लॉट्स ऑफ यूजर्स, और आपका जो जितना ऑडियंस होगा, जो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, तो उनके पास अलर्ट चल जाएगा, अपडेट्स आर अवेलेबल. ये ब्राइट एग्जाम्पल है. तो ये कंटेंट है. वन है परमिशन, मैनिफेस्ट यूजर परमिशन. ये क्या है? सेंड एसएमएस और कैमरा एरा. एंड्रॉइड एप्स मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एक्सेस सेंसिटिव यूजर डाटा. यस, विदाउट यूजर कंसेंट एंड्रॉइड ऐप आपको परमिशन नहीं देता है. आपको यूजर का कंसेंट वो मांगेगा. अगर आप एक एप्लीकेशन का कैमरा यूज कर रहे हो, कॉन्टैक्ट्स यूज कर रहे हो, तो यूज करने से पहले वो पॉपअप एक अलर्ट आएगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस टू यूजर. अगर ओके, देन वो आप कैमरा यूज कर सकते हो या फिर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट यूज कर सकते हो. बाकी सब डिवाइस कंपैटिबिलिटी हो गया, ये वाला मिनिमम एसटी. ओके, तो ये है बेसिक. तो आज की वीडियो में हमने देखा कि एक्टिविटी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में बेसिकली क्या है. एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में
बेसिकली सारा जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पर हम स्टोर कर देते हैं, ताकि एंड्रॉइड ओएस को पता चले कि एक एप्लीकेशन में ये इंफॉर्मेशन यूज हो रहा है। ओके, थैंक यू दोस्तों।